नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो अब पिछले कुछ सालों का अगर हम ट्रेंड देखें तो भारतीय जनता पार्टी अव्वल रहती है, जहां पर दूसरे जो दलों के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो टूट टूट कर जाते हैं। यानी कि लोगों का जो नेताओं का जो जाना के रुख होता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े चुनाव से पहले 2022 के सबसे बड़े चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वालों की कतार लगती जा रही है। एक के बाद एक विधायक, जिसमें मंत्री भी शामिल हैं, वो भाजपा का दामन छोड़ रहे हैं। तो क्या इसका कारण है? आखिर इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह है? क्या भाजपा डूबता जहाज दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी से उन्हीं के पार्टी के विधायकों का भरोसा उठ गया है और अब क्या ये माना जाए कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है? इसके क्या कारण हो सकते हैं और ग्रह नक्षत्र किस ओर इशारा कर रहे हैं? चर्चा करेंगे एक बार फिर। हमारे साथ सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद जी। आचार्य जी, ये बड़ा ही अलग तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भाजपा से जो विधायक हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा कम देखने को मिलता है जी। अगर हम पिछले कुछ समय को हम देखते हैं तो। आपकी ज्योतिषीय गणना ये किस ओर इशारा कर रही है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह आशुतोष जी कुछ तो वजह ये होती है, ये एक राजनीति इसमें हावी रहती है। हर सरकार में 8-10 मंत्री हारते हैं, तो जिन मंत्रियों को हारने की स्थिति होती है, सीएम या उनकी सरकार उनको चेतावनी देती, आप नहीं जीत पाएंगे तो और विकल्प खोज लीजिए। फिर वो अपने भांजे भतीजे पुत्र भतीजे जिन जिनको ले लेकर आने की कोशिश करते हैं, मुझे नहीं टिकट देना, इनको दे दो। पार्टी वहाँ भी उनकी नहीं सुनती है, क्योंकि बीजेपी में अब थोड़ा सा परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर कुछ विचित्र स्थिति रहती है। कुछ कंडीशन को छोड़ दी जाए तो वहाँ पर ये लोग सेट नहीं हो पाते हैं। और नेता तो नेता होता है, पुलिस की फाइल नेतागिरी ये कभी भी बंद नहीं होती हैं, ये चलती रहती हैं। बंदर भी कुलाट लगाना कभी नहीं भूलता है, तो ऐसे ही नेता नेतागिरी कभी नहीं भूलता है, उसका स्वभाव है वो। तो पहला कारण तो ये है कि यदि वहाँ से इनको चेक लगा दी होगी तो व्यक्ति भाग के दूसरी जगह जाएगा ही जाएगा। अब दूसरी हम बात करते हैं ज्योतिषीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश की और बीजेपी की। तो वहाँ पर स्थिति अभी जो बन रही है, उस स्थिति में उत्तर प्रदेश में युवा सीएम बनने के इस वर्ष योग बनते हैं कि युवा सीएम वहाँ पर बनेगा। सूर्य गुरु जो शुक्र का वहाँ पर प्रभाव, और अभी उनको राहु की महादशा चल रही है, और इस महादशा में युवा मुख्यमंत्री वापस मिलेगा। तो अखिलेश जी और ये दोनों युवा हैं, प्रियंका तीसरी युवा हैं। मायावती जी का तो मैंने पहले ही बताया था कि वो चूँकि युवा नहीं है तो उनके चांसेस कम है, और उन्होंने अपने आप को विड्रॉ भी कर लिया। अब 3 लोगों में यहाँ पर मुख्य है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में प्रियंका जी की स्थिति ऐसी नहीं है कि चुनाव लड़ पाएँ, और आखिरी में जैसे बंगाल चुनाव में राहुल गांधी जी सीधा सरेंडर करके भाग गए थे, वही स्थिति यहाँ पर प्रियंका जी की भी होने वाली है कि कुछ बकेला खड़ा करने के स्थान पर और अखिलेश जी के पक्ष में जाकर चुपचाप बैठ जाएं, और यह शांति ही बैठ जाएं। अब मूल है अखिलेश यादव जी और योगी आदित्यनाथ जी, इन दो का यहाँ पर विवाद जो बन रहा है, दोनों प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। इसके साथ स्थिति अब एक नई खड़ी हो रही है। नई स्थिति इस देश की कुंडली में है कि अब देश ये तरक्की कर रहा है, और अभी आपने देखा कि 50,000 करोड़ से ऊपर का फटका हमारे पड़ोसी एक बड़े देश को भारत लगा चुका है, अपने स्वरोजगार के चक्कर में, स्किल डेवलपमेंट के चक्कर में। आने वाले समय में यदि चाइना आने वाले समय में यदि ये स्थिति कंट्रोल नहीं की गई तो 1 लाख करोड़ का फटका अगले साल फिर उसको लगने वाला है। तो जब देश 1 लाख करोड़ का फटका लगे, उससे अच्छा कुछ पैसा यहाँ के चुनाव में इन्वेस्ट करके विरोधी दल की सरकार बनवा ले, तो ये एक आसान तरीका भी है। मतलब कहने की चाइना जो है वो कहीं ना कहीं विरोधी दलों को सपोर्ट करता है, करेगा ही वो, यदि आप उसमें डीप में जाएंगे। क्योंकि ग्रह योग ऐसे है ना कि पड़ोसी आपके शत्रु हैं। यहाँ पर यहाँ दूसरे देशों के पड़ोसी मित्र होते हैं या सहयोगी होते हैं, या एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। यहाँ जितने भी पड़ोसी हैं, या तो कोई आस्तीन के सांप हैं, और या कोई सीधे सीधे टकराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तो ड्रैगन जिस तरीके का प्लान कर रहा है, ये कभी किसी का ही सगा नहीं हुआ, खुद ही के देश का सगा ये नहीं है, तो आपका होगा नहीं। तो वहाँ की संपदा भी यहाँ आएगी, और धीरे धीरे जनता के मूड को चेंज करने के लिए राजनीतिक तरीका भी होता है कि आप लोग आपकी तरफ टूट रहे हैं तो लोगों का विश्वास टूट जाए। तो उस तरह से जो षड्यंत्र होते हैं, वो षड्यंत्र इसमें रचे जा रहे हैं और रचे जाते रहेंगे। तो उसमें इन चीज़ों का अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
एक समय जो था जबकि राजा मर जाता था तो लोग भावुकता में उधर ही पार्टी पे वोट दे देते थे, अब वो चीज़ भी समाप्त हो गई। तो जनता धीमे धीमे जैसे जैसे अवेयर हो रही है तो इन चीज़ों का प्रभाव कम हो रहा है, और कहा जाता है पंच के मुंह से परमेश्वर बोलता है, तो वो स्थिति अब इसमें दिखाई दे रही है। तो आचार्य जी, लेकिन जो ट्रेंड जो पॉलिटिकल पंडित है उन्होंने आंकलन किया कि देखिए कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को ही ले लें, एक बड़ा जो है पिछड़े वर्ग का वो नेतृत्व करते हैं, वो अगर छोड़ के जा रहे हैं, उनके साथ में कई और विधायक जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि और भी ऐसे जो टूट जो जारी रहेगी, तो उससे जनता के मानस में किस तरह का असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो अपने प्रभाव क्षेत्र के जो जो उनके वोटर्स हैं उसको प्रभावित करेंगे। विपक्षी दलों को तो यहाँ पर बल मिल ही रहा है, तो ऐसे क्या वो ग्रह नक्षत्र हैं जो आप जिसके सब कह सकते हैं कि भाई ये सामान्य प्रक्रिया है, या फिर आप क्या है, मतलब किस तरह से इसमें जो ग्रह योग हैं, एक तो ऐसा व्यक्ति की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। आज यदि कोई व्यक्ति बोले, बड़े बड़ी पार्टी के अपने आप को धुरंधर समझते हैं, यदि बोलें कि हम बहुत बड़े नेता हैं, और यदि स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें उनकी सत्यता का एहसास हो जाएगा कि उन्हें कितने वोट मिलते हैं। आज देश पार्टी के हिसाब से चलता है। कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति भी स्वतंत्र लड़ देगा तो कुछ नहीं मिलना है, बीजेपी का लड़ देगा उसे कुछ नहीं मिलना है, सपा का लड़ देगा उसे कुछ नहीं मिलना है। पार्टी के हिसाब से सारी ये वोटिंग्स होती हैं और उस बेस पे उसको लाभ मिलता है। और अभी जो यहाँ से टूटकर उधर जा रहे हैं, उधर जाने वाले उधर भी जो लोग होंगे वो भी कई इधर आएंगे, तो ऊर्जावान लोगों का अब समीकरण चेंज उत्तर प्रदेश में होगा। युवा जिस तरफ जाएगा विजय उधर ही प्राप्त होगी। तो ये युवाओं में नहीं आते हैं जो अभी टूट के भग रहे हैं, अवसरवादी लोग इसमें कहे जाते हैं। और अवसरवादी जब लोग किसी तरफ जाएं तो मानकर चलो कि उस जगह की हार सुनिश्चित है। जैसे बंगाल में अवसरवादी लोग धीमे धीमे बीजेपी में आना शुरू हो गए, तो एक जो अच्छी स्थिति इनकी बनने वाली थी वो भी उन्होंने आकर बिगाड़ दी। तो ये स्थिति यहाँ पर होती है क्योंकि जनता अब जागरूक है। पहले की जनता में और आज की जनता में बहुत अंतर है। आज का युवा हर चीज़ को देख तोल कर सारी चीज़ों पर भरोसा करता है, अपने संविधान की रक्षा करना जानता है, देश की वो रक्षा करना जानता है। तो इसलिए अब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर नहीं आता है, क्योंकि इसका संबंध यदि हम देखें तो ग्रहों से ही सीधा संबंध है। 2014 से भारत 15 से चंद्र की महादशा में चल रहा है 25 तक। इसमें युवा अवेयर होगा, इन सब चीज़ों को देखेगा, इस प्रकार के हथकंडों को देखेगा, लेकिन करेगा वही जो वो चाहता है। कि पहले आपने देखा शराब के ऊपर लोग वोट बढ़ जाते थे, रात को कपड़े बांटो पैसे बांटने पे वोटर बढ़ जाता था। अब वो स्थिति नहीं है, अब वो ना के बराबर है, 1 या 2%, बाकी अधिक अंतर इसमें नहीं आता है। अच्छा जी, किस तरह का जो अगर कहा जाए कि ग्रहों का आंकलन क्या बता रहा है कि आने वाले दिनों में और भी जो है नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, या फिर और भी इस तरह के जो नेता हैं विधायक हैं तो वो छोड़ कर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में? हाँ, अभी जो योग है ये ट्रेंड ऐसा चल रहा है, इसमें कम से कम 15 के लगभग ये लोग टूटेंगे। ये स्थिति इसमें बहुत स्पष्ट बन रही है। अच्छा, ये सवाल और मैं पूछना चाहूँगा, ये जो जो समीकरण बने हैं वो खुद से ही उन्होंने ये डिसीजन लिया है, या कोई प्रलोभन उनको दिया गया है दूसरी पार्टी के द्वारा, या इस रणनीति किसी खास रणनीति के तहत, विपक्षी खास रणनीति के तहत पहले से प्लान था कि भाई समय आएगा तब आपको टूटकर हमारी तरफ आ जाना है? इसमें तो मुख्य सबसे पहला होता है व्यक्ति का भय, आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि बड़ी पार्टी से कोई व्यक्ति छोटी पार्टी में नहीं जाना चाहता जब तक कि उसको बड़ी पार्टी में खुद खतरा ना हो। तो पहला तो एक बड़ी पार्टी के लोगों ने इनको मना कर दिया होगा, आगे टिकट नहीं मिलने वाला, ये स्थिति ऐसी होगी, उससे चक्कर में भागा। दूसरा नंबर आता है फिर प्रलोभन का, कि बड़ा प्रलोभन मिल जाए, इसका टूट जाए। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि भारत का जो प्रतिद्वंदी देश है, उस देश को 500-1000 करोड़ खर्च करने में बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं होती है, और उतने से पैसा खर्च करके यदि भारत को खरीद ले तो सच्ची कोई बड़ी बात नहीं होती, जैसा उसने अन्य देशों को थोड़े थोड़े टुकड़े डालकर खरीद लिया है। तो वो स्थिति भारत के साथ भी करना चाहता है, तो उसका भी यहाँ पर एक दाव चल रहा है। इन सब परिस्थितियों के बावजूद, क्योंकि ये है षड्यंत्र, और षड्यंत्र राजनीति में सदैव चलते आए हैं। अभी कुछ ये जाएंगे, ये सपा के लोग तोड़ेंगे, फिर ऐसा लगातार चलता रहेगा जब तक चुनाव ना हो जाए। क्योंकि भगवान राम के टाइम, कृष्ण के टाइम और अब में बहुत अंतर है। कि राम के टाइम जब जब युद्ध हुआ तब सुलोचना ने कहा मुझे मेरे पति की सूरत देखनी, तो रावण ने कहा आप उस शत्रु के खेमे में जाओ, वहाँ पर आपका पति मिलेगा और राम आपकी मदद करेंगे। मतलब प्रतिद्वंदी को कितना भरोसा था अपने प्रतिद्वंदी पर कि वो नेक नियत ईमानदारी वाला व्यक्ति है, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा। वहीं दूसरा जब युद्ध होता है महाभारत का, तब महाभारत में बहुत सारी मर्यादाओं का टोटल उल्लंघन किया गया। और अब कलयुग है तो अब मर्यादाएं तो बचेंगी ही नहीं, जो भी होगा षड्यंत्र ही होगा।
अब हम बात करते हैं षड्यंत्र में निकल करके आएगा, तो उस दृष्टि से जो ग्रह योग हैं उत्तर प्रदेश के, वो यही बतलाते हैं कि एक जो पुरानी सरकार है उस सरकार को ही रिपीट इसमें मिलेगा और उसी के माध्यम से आगे बढ़े। कारण उसका यही है कि अभी जो राहु में शनि का अंतर चल रहा है, यह शनि का अंतर वर्तमान जो सरकार होती है उसके लिए तनाव का बहुत बड़ा कारण बनता है, परंतु शनि परिवर्तन नहीं कराता है, तो इसलिए इनके चांसेस बहुत हैं। लेकिन एक ही स्थिति है कि वहाँ चाचा और भतीजे मिलकर यदि बहुत अच्छी स्थिति बना लें तब फिर इनकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है और उसकी संभावना थोड़ी सी मुझे कम दिखती है। लेकिन यदि गठबंधन अच्छा हुआ तो फिर कुछ बाजी पलट सकती है। बाजी पलट सकती है। हाँ। जी, मतलब काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा जी, जो जितने भी दल बदलू हैं, अभी तो शुरुआत यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने से हो रही है, और जितने भी इस दौरान जो दल बदलू होंगे, कुछ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में भी जाएँ, कुछ हो सकता है कांग्रेस में जाएँ, तो इस बार कुंडली क्या इशारा कर रही है? दल बदलुओं के पक्ष में है, वो जीतेंगे सीधे-सीधे सवाल, या फिर वो दल बदलने के बावजूद भी वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो हारेंगे? क्या स्थिति है? हम आशु जी आज के समय में इनको दल बदलू नहीं कह सकते। मतलब एक परिभाषा तो ठीक है, आपने इधर से इधर आ गए दल बदलू आप हो गए, लेकिन एक व्यक्ति की मजबूरी होती है कि मुझे यहाँ नहीं मिल रहा है, मैं बहुत कद्दावर हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है, तो वो व्यक्ति फिर काम करने के लिए जाएगा, तो वो अपनी एक शक्ति के साथ वहाँ जाता है। जब शक्ति के साथ जाता है तो ईश्वरीय शक्ति भी उसके साथ होती है, उसमें प्रोग्रेस करता है। लेकिन विध्वंस के साथ जाता है कि मैं जब यहाँ मुझे लाभ नहीं मिल रहा है, यहाँ मैं लूट रहा था, इसमें कुछ दिक्कत आई, वहाँ जाके लूट लूँगा, तो यदि उसके अंदर ये मानसिकता भरी हुई है तो ऐसा व्यक्ति हार जाता है। तो यहाँ भी ये होगा कि जो लोग दल बदल कर पहुँच रहे हैं, यदि ईमानदारी के साथ वह जा रहे हैं, कुछ गलती देख कर जा रहे हैं, तो प्रथम तो उसका लक्षण ये होता है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है पहले वो पार्टी को आगाह करता है कि आपकी ये गलती है और ये, यदि उसकी सुनवाई वहाँ नहीं होती है तब फिर दल बदलता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो नेक नियत ईमानदार व्यक्ति होता है, फिर जब बाहर जाता है चुनाव जीत जाता है। और षड्यंत्र के तहत जा रहा है तो षड्यंत्र में तो राहु शनि से बड़ा षड्यंत्र तो मनुष्य कर ही नहीं सकता, तो खुद ही हारने की स्थिति में आ जाएंगे। तो आप अब दूसरे व्यक्तियों को परिवर्तित नहीं कर सकते, खुद जीतने की स्थिति में नहीं है, तो ये स्थिति इसमें बहुत क्लियर है। अच्छा जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का रामविलास पासवान कहा जाता है। ऐसे चर्चाओं में लगातार वो बने हुए हैं कि जैसे रामविलास पासवान को ये अंदाजा हो जाता था कि इस बार सरकार किसकी बननी, तो उस तरफ वो अपना समीकरण बना लेते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या वाकई में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अगर आपने अध्ययन किया हो तो उनका क्या कहती है, ग्रह नक्षत्र इशारा करते हैं, क्या उन्होंने जो पाला बदला है वो उनको सत्ता के करीब पहुंचाएगा या फिर उनका ये दाव उल्टा पड़ जाएगा? नहीं, यदि हम शेड्यूल कास्ट वाला वोट देखें तो मायावती के साथ इनकी तुलना में ज़्यादा बेहतर है ना। अब ये किसी व्यक्ति को परिवर्तित करना चाहें, क्योंकि जब जब जागृति धीमे धीमे आती है तो वो व्यक्ति छिटकना शुरू कर देता है और निर्णय खुद लेने लग जाता है। तो आज पढ़ाई लिखाई करके बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनमें भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, मंत्री बने हुए हैं, तो वो परिवर्तन इसमें होने वाले नहीं हैं। और आज आप चाहें कि आपकी दम पर आप परिवर्तन ला दें तो ऐसा अभी कोई नेता भारत में 2-4 को छोड़कर है भी नहीं। तो उस दृष्टि से यदि हम बोलें कि ऐसे राजनीतिक चाणक्य के समीकरणों को देख लें और परिवर्तित हो जाएं तो इसकी संभावनाएं तो मुझे लगता है शून्य है। और ऐसे समय में इस प्रकार के निर्णय सिर्फ मंदबुद्धि व्यक्ति ही ले सकता है कि मैं जाऊंगा और वहां पर जाके बहुत बड़ा काम कर दूंगा और वो जीत जाएंगे, या उनके यहाँ रहने के कारण बीजेपी जीती, ये भी एक उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी इसमें हो सकती है। कोई भी व्यक्ति मतलब चाहे कांग्रेस में हो चाहे सपा में हो, वहाँ भी ऐसे लोग होंगे जो वहाँ की बात नहीं चल रही होगी, यहाँ के परिवर्तन करना चाह रहे होंगे, तो वो भी इस गलतफहमी में है कि हम सपा छोड़ के बीजेपी में जाएंगे तो हम उसको जिता लाएंगे, तो वो स्थिति अब इसमें नहीं है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य राजेश जी, आपने साफ कर दिया कि इस तरह की टूट जो है भारतीय जनता पार्टी में अभी और देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे उन्हें कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है। और जिस तरह से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी जो है विजयश्री की और करीब ही पहुंचेगी, बशर्ते उनके जो वोटर्स हैं वो किन्हीं भी कारण से भयग्रस्त न होकर बाहर अगर नहीं निकलते हैं तो ज़रूर नुकसान होगा, लेकिन अगर वोटर बाहर निकलते हैं, वोट करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आराम से उत्तर प्रदेश में सरकार फिर से बना पाने में कामयाब हो जाएगी। एक निश्चित तौर पर अगर देखा जाए पॉलिटिकली तो विपक्ष यहाँ पर काफ़ी आक्रामक होकर ये कदम उठा रहा है, और आचार्य जी ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में उन्हें और भी इस तोड़फोड़ में लगेंगे और भी भारतीय जनता पार्टी के जो है लोग टूट के उनमें जाएंगे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी सरप्लस स्टेट में वहाँ पर उनके पास ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी नेता हैं, तो उनके यहाँ पर कहा जा सकता है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान
नहीं पहुंचेगा। तो आपको हमारा ये आंकलन कैसा लगा, ये एपिसोड कैसा लगा? आचार्य जी का मोबाइल नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। आप अपने विचारों को भी कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचा सकते हैं और आगे आप क्या कुछ जानना चाहते हैं, इसे भी आप हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।